क्या होगा अगर एक ही पल में जिंदगी, प्यार और भरोसे की जमीन हिल जाए? क्या कोई ऐसा सच सामने आएगा जो सब कुछ बदल देगा? आगे जो होने वाला है वो हर दिल को छू जाएगा और हर आंख को नम कर देगा। अगर आपको ऐसे ही दिलचस्प और भावनाओं से भरे अपडेट्स पसंद है, तो अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नया अपडेट आपसे छूट ना जाए। सीरियल तुम से तुम तक के आने वाले ट्रैक में हालात ऐसे मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां पूरा घर चिंता और डर में डूबा हुआ है। घर का माहौल बिल्कुल शांत नहीं है, बल्कि हर कोने में बेचैनी फैली हुई है। शर्मा जी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अन्नू की आंखों में डर साफ नजर आ रहा है और पुष्पा जी की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। हर कोई बस यही दुआ कर रहा है कि शर्मा जी किसी तरह ठीक हो जाएं। डॉक्टरों ने साफ कह दिया है कि उनकी हालत क्रिटिकल है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। इधर अस्पताल के बाहर अन्नू बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में उम्मीद अभी भी जिंदा है। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है ताकि अपने पापा को हिम्मत दे सके। पुष्पा जी कभी बैठ जाती हैं, कभी उठकर इधर उधर टहलने लगती हैं। उनका दिल भी डर से कांप रहा है। घर वाले एक दूसरे को ढांढस बंधा रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि हालात बहुत नाजुक हैं। उधर दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी बेचैन है। उसे बार बार अन्नू की याद आ रही है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर अन्नू अचानक बिना कुछ बताए क्यों चली गई। न फोन उठा रही है, न किसी का जवाब दे रही है। आर्यवर्धन का दिल किसी अनहोनी की आशंका से भर जाता है। वो जेंडे को बुलाकर साफ कह देता है कि किसी भी हाल में अन्नू के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत आपको और अच्छे अपडेट्स दे सके। जेंडे तुरंत अपने काम में लग जाता है। वो हर छोटी बड़ी जानकारी निकालने की कोशिश करता है। कुछ ही समय बाद जो सच सामने आता है वो सबको चौंका देता है। जेंडे को पता चलता है कि शर्मा जी को हार्ट अटैक आया है और उनकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यही वजह है कि अन्नू अचानक वहाँ से चली गई और किसी से संपर्क नहीं कर रही। ये सुनते ही आर्यवर्धन के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं और दिल में डर बैठ जाता है। आर्यवर्धन बिना एक पल गवाए सीधे अस्पताल के लिए निकल पड़ता है। रास्ते भर उसके दिमाग में सिर्फ अन्नू और शर्मा जी की तस्वीर घूमती रहती है। वो सोचता है कि अगर अन्नू इस वक्त अकेली होगी तो उस पर क्या बीत रही होगी। अस्पताल पहुंचते ही जो नज़ारा वो देखता है, उसे देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं। चारों तरफ डॉक्टर, नर्सें, मशीनों की आवाज़ और परिवार वालों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा है। शर्मा जी की हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालात हाथ से फिसलते हुए लग रहे हैं। अन्नू अपने पापा का हाथ पकड़कर रो रही है और बार बार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। वो उन्हें याद दिला रही है कि उन्हें अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। आर्यवर्धन दूर से ये सब देख रहा होता है और उसका दिल टूट जाता है। वो खुद को रोक नहीं पाता और अन्नू के पास पहुंच जाता है। अगर आपको लगता है कि आर्यवर्धन और अन्नू का साथ बहुत खास है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसी बीच अस्पताल में एक नए डॉक्टर की एंट्री होती है। ये डॉक्टर बाकी सबसे अलग है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास है और आंखों में अपने काम के लिए जुनून। वो हालात को देखते ही तुरंत जिम्मेदारी संभाल लेता है। बाकी डॉक्टर जहां उम्मीद छोड़ने लगे थे, वहीं ये नया डॉक्टर हार मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि जब तक सांस है तब तक कोशिश जारी रहेगी। उसके इस जज्बे से परिवार वालों के दिल में थोड़ी उम्मीद जागती है। डॉक्टर पूरी मेहनत से शर्मा जी का इलाज करता है। घंटों तक ऑपरेशन और ट्रीटमेंट चलता रहता है। बाहर बैठे सभी लोग सांसें रोके हुए इंतजार कर रहे होते हैं। हर कोई भगवान से एक ही दुआ कर रहा है। अन्नू की हालत देखकर आर्यवर्धन भी खुद को संभाल नहीं पाता। वो मन ही मन तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अन्नू को अकेला नहीं छोड़ेगा। काफी देर बाद डॉक्टर बाहर आता है और सबकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान देता है। वो बताता है कि फिलहाल खतरा टल गया है और शर्मा जी की हालत में सुधार हो रहा है। ये सुनते ही सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अन्नू राहत की सांस लेती है और भगवान का शुक्रिया अदा करती है। शर्मा जी को कुछ समय बाद होश आ जाता है। वो कमजोर जरूर है, लेकिन खतरे से बाहर है। इस सब का पूरा श्रेय वही नया डॉक्टर ले जाता है जिसने हार नहीं मानी। शर्मा जी डॉक्टर से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यही डॉक्टर उनकी बेटी के लिए सबसे सही है। वो मन ही मन कुछ फैसले लेने लगते हैं जिनका असर आगे चलकर सबकी जिंदगी पर पड़ेगा। आने वाले ट्रैक में इस डॉक्टर की एंट्री बहुत अहम होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर रखें।
ये तो बस शुरुआत है। आगे कहानी में इमोशंस, गलतफहमियां और प्यार की असली परीक्षा देखने को मिलेगी। अगले हिस्से में जानिए कैसे शर्मा जी अन्नू से एक ऐसा फैसला लेने को कहेंगे जो उसकी जिंदगी बदल सकता है, और कैसे आर्यवर्धन और अन्नू का प्यार इस तूफान का सामना करेगा। अगले सेक्शन के लिए जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिए। शर्मा जी के होश में आते ही घर वालों की जान में जान आती है, लेकिन इसी राहत के साथ एक नया तनाव भी धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। अनु अपने पापा के सिरहाने बैठी रहती है, कभी उनका हाथ सहलाती है, कभी उनकी आंखों में देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। अंदर से वो टूट चुकी है, लेकिन बाहर से खुद को मजबूत दिखा रही है। शर्मा जी भी अपनी बेटी को देखते रहते हैं। उनके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है जो वो अभी कह नहीं पा रहे हैं। इधर आर्यवर्धन अस्पताल के एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा होता है। वो खुश तो है कि शर्मा जी की हालत सुधर रही है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भी है। उसे महसूस हो रहा है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होने वाला है। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कहानी अब और भी इमोशनल होने वाली है, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कुछ देर बाद शर्मा जी सबको अपने पास बुलाते हैं। उनकी आवाज़ कमज़ोर होती है, लेकिन आंखों में गंभीरता साफ नजर आती है। वो सबसे पहले उस डॉक्टर को धन्यवाद देते हैं जिसने उन्हें नई जिंदगी दी। डॉक्टर बहुत ही सादगी से कहता है कि ये उसका फ़र्ज़ था। शर्मा जी इस डॉक्टर से और भी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इतना जिम्मेदार, समझदार और संस्कारी इंसान उनकी बेटी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। यहीं से कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। शर्मा जी धीरे धीरे अनु से बात करने की कोशिश करते हैं। वो अनु से कहते हैं कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है और अब वो अपनी बेटी का भविष्य सुरक्षित देखना चाहते हैं। अनु पहले तो समझ नहीं पाती कि पापा क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे शर्मा जी अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, अनु का चेहरा उतरने लगता है। शर्मा जी अनु से कहते हैं कि अगर वो उनकी एक बात मान ले तो वो इस डॉक्टर से शादी कर ले। उनका मानना है कि ये डॉक्टर न सिर्फ एक अच्छा इंसान है, बल्कि मुश्किल वक्त में परिवार का साथ भी देगा। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिल में उथल पुथल मच जाती है। वो सोच भी नहीं सकती कि पापा उससे ऐसी बात कहेंगे। अनु रोते हुए अपने पापा को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो आर्यवर्धन से प्यार करती है और उसके बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। लेकिन शर्मा जी इस वक्त बहुत भावुक होते हैं। उन्हें लगता है कि आर्यवर्धन ने उनकी बेटी को सिर्फ दर्द ही दिया है और अब वो नहीं चाहते कि अनु की जिंदगी में फिर से कोई परेशानी आए। यहाँ से अनु और शर्मा जी के बीच तनाव बढ़ने लगता है। शर्मा जी अनु से नाराज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अनु उनकी हालत और उनके डर को समझ नहीं रही। वहीं अनु खुद को बहुत बेबस महसूस करती है। एक तरफ पापा की बिगड़ती सेहत का डर और दूसरी तरफ अपने प्यार को खोने का खौफ। अगर आपको भी लगता है कि अनु की हालत सबसे ज्यादा मुश्किल है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी इस कहानी से जुड़ सकें। इधर आर्यवर्धन को भी इस पूरे मामले की भनक लगने लगती है। वो अनु की आंखों में छिपा दर्द साफ देख सकता है। वो समझ जाता है कि कुछ गलत चल रहा है। वो अनु से बात करना चाहता है, लेकिन अनु खुद को उससे दूर रखने की कोशिश करती है। उसे डर है कि कहीं पापा की हालत और न बिगड़ जाए। डॉक्टर मोहित, जो अभी तक सिर्फ एक मददगार के तौर पर सामने आया था, अब पूरी स्थिति को समझने लगता है। उसे पता चलता है कि शर्मा जी उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। पहले तो वो हैरान हो जाता है, फिर उसे ये भी समझ में आ जाता है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच गहरा प्यार है। मोहित का दिल बहुत साफ है। वो किसी की खुशी छीनकर अपनी जिंदगी नहीं बनाना चाहता। आने वाले ट्रैक में मोहित का किरदार बहुत अहम होने वाला है। वो शर्मा जी से साफ साफ बात करता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि प्यार जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। वो बताता है कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें अलग करना सही नहीं होगा। अगर आपको ऐसे पॉजिटिव किरदार पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। शर्मा जी पहले तो मोहित की बात सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई लड़का खुद पीछे हट सकता है, लेकिन धीरे धीरे मोहित की बातें उनके दिल को छूने लगती हैं। उन्हें एहसास होता है कि शायद वो अपने डर की वजह से गलत फैसला लेने जा रहे थे। उनकी सेहत ने उन्हें कमजोर बना दिया था और वो अपनी बेटी की खुशी भूलते जा रहे थे। इधर अनु भी अंदर ही अंदर टूट रही होती है। वो भगवान से दुआ करती है कि पापा की सेहत ठीक हो जाए और ये गलतफहमी खत्म हो। आर्यवर्धन भी हर पल उसके साथ खड़ा रहता है, भले ही दूर से ही सही। उसका प्यार, उसका भरोसा कभी कम नहीं होता। वो जानता है कि उनका रिश्ता इतना कमजोर नहीं है कि किसी गलतफहमी से टूट जाए।
आखिरकार वो पल आता है जब शर्मा जी अपनी गलती मानते हैं। वो अनु को अपने पास बुलाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने डर में आकर गलत सोचा। उन्हें अब समझ में आ गया है कि अनु की खुशी आर्यवर्धन के साथ ही है। ये सुनते ही अनु की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। आर्यवर्धन का चेहरा भी खिल उठता है। मोहित सबको देखकर मुस्कुराता है। उसे सुकून मिलता है कि उसने सही काम किया। वो खुद इस पूरे मामले को सुलझाने में मदद करता है और आर्यवर्धन और अनु के रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस तरह एक नया किरदार जो गलतफहमी की वजह बन सकता था, वही प्यार को मिलाने वाला बन जाता है। आने वाले एपिसोड्स में आपको और भी ज्यादा इमोशंस, प्यार और फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। क्या शर्मा जी पूरी तरह ठीक हो पाएंगे? क्या अनु और आर्यवर्धन की शादी बिना किसी और रुकावट के हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। अगर आप एक भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी और भी दिल छू लेने वाली होने वाली है।